अब ये ट्रीटमेंट प्लांट का वो हिस्सा है जहाँ पर गड्ढा बना हुआ है। एक पूरे खेत में ये गड्ढा बना हुआ है और इस खेत को अब ये गड्ढा भर गया है क्योंकि काफी साल हो गए। और गड्ढे की कितनी क्षमता होगी, लाखों रुपए इस गड्ढे में सुआ कर दिए गए। हमारी व्यवस्था ने लाखों रुपए इस गड्ढे में सुआ कर दिए। आम आदमी के पैसे, आम आदमी की सहूलियत के लिए बनाया गया ये ट्रीटमेंट प्लांट आम आदमी के लिए ही दुख का विषय बन गया। अब देखिए वो खड्डा पूरा भर गया और वहां से पानी निकलकर इस पास वाले खेत में आना शुरू हो गया। यह भी किसी की जमीन है, यहाँ का भूमि मालिक है, वो इस भूमि का क्या करे। समस्या को लाखों रुपए की यह समस्या, लाखों रुपए लगे हुए हैं, लेकिन आम आदमी आज भी परेशान है। 15 साल पहले बना हुआ था, ये अभी बाहर निकले हुए तो 2 साल हो गया। 2 साल से यही स्थिति है कि पूरे घर के पीछे भी जो है पानी से भरी जाता है ये। यानी बरसात में तो और ही हालत खराब होती होगी। बहुत ज्यादा, पूरे घर में, पूरा घर के आगे भी भरा रहता है। निकलने में भी दिक्कत होती है, बच्चे की स्कूल जाने में भी दिक्कत होती है, इसीलिए बहुत ज्यादा परेशान है। बहुत समस्या होती है, बीमार हो जाते हैं बच्चे, बीमार हो जाते हैं, मच्छर होते हैं बहुत, घर के पीछे पड़े रहते हैं हमको। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान का राज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं नरेश सेन। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा हमारे सिस्टम की। वह सिस्टम जो आम आदमी के लिए बना है, आम आदमी के लिए बनाया गया है और उसे चलाने की जिम्मेदारी भी आम आदमी की है। आम आदमी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, वह सिस्टम को चलाने के लिए अपना योगदान दे रहा है। अब आम आदमी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि वह इस सिस्टम को चलाता रहे और वो चला भी रहा है। राजस्थान एक शानदार राज्य है और ये भारत का एक अभिन्न अंग है। भारत का राज्य है, भारत की स्टेट है और भारत देश का अपना संविधान है, अपनी व्यवस्थाएं हैं, अपना कानून है। और जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब संविधान के निर्माताओं ने आम आदमी को तवज्जो देकर उसे बहुत सारे हक दिए हैं, उसके लिए बहुत सारी व्यवस्था बनाई है। लेकिन यह व्यवस्थाएं संविधान में लिखी गई और आज भी संविधान में ही लिखी हुई है। हम संविधान पढ़ते हैं तो उसमें यह बातें लिखी हुई है कि आज से, सबसे पहली बात उसमें यह लिखी हुई है कि आज से भारत में आम लोगों का राज होगा। लेकिन यह बातें सिर्फ किताबी है, आम लोगों का राज आज तक नहीं आ पाया। देश को आजाद हुए लगभग 76 सालों का समय बीत गया है। आज भी राज राजनीतिक पार्टियों का है, राजनेताओं का है, जबकि राज तो होना चाहिए आम आदमी का। और जब तक आम आदमी का राज नहीं होगा तब तक धरातल पर ये तस्वीरें बदलने वाली है नहीं। आप देख लो, हमारा मीडिया, हमारी आम भाषा यही कहते हैं किसकी सरकार है, मोदी की सरकार है। किसकी सरकार है, भजनलाल की सरकार है, गहलोत की सरकार है, वसुंधरा की सरकार है। आम आदमी की सरकार है ही नहीं, जबकि इन सरकारों को आम आदमी ने ही बनाया है। आम आदमी की जिम्मेदारी है कि वह सरकार को बनाए, अपनी व्यवस्थाओं को बनाए रखें और अपनी व्यवस्था को चलाने वाले लोगों को चुने, ताकि वह लोग आपकी आवाज बने, आपके हक की आवाज उठाए और आपके दैनिक जीवन को सरल बनाने के लिए उस पर काम करें, योजनाएं बनाएं। अब आम आदमी का जीवन कितना सरल हुआ है ये तो आप अच्छे से जान सकते हैं। और आम आदमी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। जब वह 1 रुपए का कोई सामान खरीदता है तो उसमें से भी वो टैक्स के रूप में कुछ पैसे देता है, ताकि वह व्यवस्था हमारे लिए, आम आदमी के लिए कुछ योजनाएं बना सके, ताकि आम आदमी का जीवन और अच्छे से सरल हो पाए।
वैसे देखें तो 75-76 सालों का समय बीत गया है और सिस्टम इतना सड़ गया है कि उसमें से भयंकर बदबू निकल रही है। आप अच्छे से जानते हैं सिस्टम को। मैं बात करूंगा सबसे पहले हमारी शिक्षा व्यवस्था का। तो आप देख लो शिक्षा व्यवस्था का क्या स्तर है, क्योंकि आम आदमी धरातल पर रहता है तो आम आदमी इसको अच्छे से जानता है, अच्छे से समझता है। मैं शहरों की बात करूं तो ज्यादातर शहर के बच्चे निजी स्कूलों में जाना पसंद करते हैं और निजी स्कूलों में जाते भी हैं। क्यों जाते हैं, जबकि उनके लिए तो ये व्यवस्था बनी हुई है, सरकारी स्कूल है और हम सरकारी टीचर को तनख्वाह देते हैं, आम आदमी तनख्वाह देता है। इस सिस्टम में जितने भी लोग हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी है या सरकारी डिपार्टमेंट है, उनको चलाने के लिए आम आदमी अपनी जेब से पैसे देता है। लेकिन यह बात आम आदमी मानता ही नहीं, या यूं कहे कि आम आदमी को इसकी जानकारी है ही नहीं। आम आदमी इसको लेकर जागरूक है नहीं। वह इन व्यवस्थाओं को राज की व्यवस्था समझता है, सरकार की व्यवस्था समझता है, लेकिन दरअसल वह व्यवस्था आम आदमी की है और आम आदमी के लिए ही बनी हुई है। तो मैं बात कर रहा था सरकारी स्कूलों की, तो उनका स्तर क्या है तो आप देख सकते हैं। ज्यादातर बच्चे शहरों के निजी स्कूल में जाते हैं और क्योंकि निजी स्कूल वालों ने अंग्रेजी माध्यमिक, अंग्रेजी मीडियम के नाम से एक ऐसी व्यवस्था क्रिएट कर रखी है जिसके भौर में हर कोई फंसता जा रहा है। और अब समय की मांग भी यही है, आम आदमी के सामने और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। समय की मांग है कि उनका बच्चे अच्छे पढ़े, अच्छे लिखे, अच्छी जानकारी हो, ताकि वह बड़े होकर कुछ देश के लिए अच्छा कर पाए, राजस्थान के लिए अच्छा कर पाए और अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर पाए। तो अभिभावकों के लिए दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं, उन्हें निजी शिक्षण संस्थानों में जाना ही पड़ता है। और फिर हम वहां की व्यवस्था देखें निजी स्कूलों की, तो वहां पर स्कूल न होकर वह लग्जरी होटल है और जब फीस का नाम सुनते हैं तो हालत खराब हो जाती है। अब आम आदमी जो सरकारी आंकड़ों में उसकी सालाना कमाई है 1,25,000 रुपए, और वह भी ये आंकड़ा बहुत कम लोग छू पाते हैं। अब 1,25,000 रुपए तो सरकारी आंकड़े के अनुसार आम आदमी की कमाई है एक साल की। तो अगर हम खर्चे को जोड़ के देखें तो इस खर्चे से तो 4 गुना ज्यादा पैसे लगते हैं। फिर आम आदमी 15,000, 20,000, 12,000, 10,000 रुपए कमाने वाला आम आदमी इन खर्चों को कैसे निकालेगा? महंगाई इस कदर हावी है कि इस पर बोलने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। जिनको आपने व्यवस्था सौंप रखी है, जिनको आपने वोट दिए हैं, उनका काम होता है महंगाई को लेकर योजनाएं बनाने की, लेकिन वे बिल्कुल खामोश हैं। आप धरातल की कोई भी समस्या को देखो, आपका जनप्रतिनिधि उस समस्या को उठाएगा ही नहीं, क्योंकि भारत में यही चलता हुआ आ रहा है। जब अंग्रेजों का समय था तब भी यही चल रहा था। अंग्रेज चले गए तो उनकी जगह दूसरे लोग आ गए। आज भी वही व्यवस्था लागू है और वही व्यवस्था देखी है, क्योंकि भारत लंबे समय तक गुलाम रहा है। भगत सिंह दोस्तों कहा करते थे कि जब तक भारत में शोषण से आजादी नहीं मिलेगी तब तक भारत आजाद नहीं हो पाएगा। गोरे चले जाएंगे, उनकी जगह काले राज करेंगे। मानव जब तक मानव का शोषण करेगा तब तक भारत विकसित नहीं हो पाएगा। यह बात भगत सिंह आज से काफी दशकों पहले ही जान गए थे। उनकी बात बिल्कुल सही है। आज भी आम आदमी का शोषण हो रहा है। आप कहीं भी चले जाए, शोषण हर जगह होगा आम आदमी का। और सरकारी शिक्षा दोस्तों बदलनी चाहिए, आम आदमी के लिए बनी है, तो फिर आम आदमी आवाज क्यों नहीं उठाता है? आम आदमी इस व्यवस्था को पैसे देकर चलाता है, कभी निरीक्षण नहीं करने जाता। पैसे आम आदमी की तो है। मैं भी एक आम आदमी हूं, तो मैं इस चीज को जानता हूं। मेरा लक्ष्य है कि मैं धरातल पर बदलाव करूं,
क्योंकि धरातल पर आम आदमी रहते हैं और मैं आम आदमी की पीड़ा को अच्छे से जानता हूं, अच्छे से समझता हूं। तो मैं इस पर भी फिर बात करूंगा, हम बात करते रहेंगे। ये मेरा चैनल है तो इसमें आपको अच्छी अच्छी चीजें ही देखने को मिलेगी जो जागरूकता फैलाएगी। आम आदमी जागरूक होगा और अपने हितों के लिए वह आवाज उठाएगा। तो आज मैं एक ऐसी व्यवस्था के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिसे देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि शासन, हमारा सिस्टम किस तरह से काम करता है। तो मैं आपको नोखा शहर, उसका एक ट्रीटमेंट, कहने को ट्रीटमेंट प्लांट है ये, जहां पर लाखों रुपए लगे हुए हैं। ये लाखों रुपए किसके हैं? राजस्थान की जनता के तो है। ये लाखों रुपए राजस्थान की जनता के हैं, जिसने पैसे दिए तब ये पैसे यहां तक पहुंचे। और सिस्टम ने क्या किया है तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताता हूं। तो सबसे पहले तो आप देखिए, यह एक ट्रीटमेंट प्लांट, इसको बताया गया है कि यह ट्रीटमेंट प्लांट है। कागजों में से ट्रीटमेंट प्लांट लिखा गया है। ट्रीटमेंट प्लांट का ऐसा स्वरूप नहीं होता। ये तो एक गड्ढा है जिसमें लाखों रुपए सुहा कर दिए गए। इस गड्ढे में भी कमाल की बात तो ये है, इसमें लाखों रुपए सुहा कर दिए और 5-6 साल हो गए इस गड्ढे को बनाए हुए। शायद मेरी जानकारी में एक और गड्ढा है, हम वहां भी चलेंगे, पहले इसको देखते हैं। तो आप ये देखिए, ये जो गड्ढा है इसके बारे में इसको देखिए आप सबसे पहले तो। अब नोखा शहर की जितनी भी गंदगी है 2 हिस्सों में बंटती है। ऐसे 2 गड्ढे खोदे गए हैं जो नोखा शहर से कहे तो थोड़ा सा बाहर है, लेकिन अब यह नोखा काफी विकसित हो रहा है, नोखा बड़ा हो रहा है, तो अब यहाँ पर भी काफी आबादी रहती है। और जो यहाँ के आम लोग रहते हैं उन पर क्या गुजरती होगी, उनकी स्थिति कैसी होगी इस व्यवस्था में। तो इस गड्ढे को देखिए, लगभग 5-6 साल हो गए इस गड्ढे को बने हुए। और यहाँ पर आसपास देखिए, यहाँ पर कुछ खाली खेत हैं, कुछ कॉलोनी कटी हुई है, कुछ मकान बन रहे। सामने देखें तो वहां पर एक स्कूल भी है दोस्तों, वहां पर एक स्कूल भी है। अब इस गड्ढे के पास देखिए, अब ये मुख्य रोड है यहाँ से जाने वाली, इसके पास भी ये बना हुआ है। तो आप इसके आसपास देखो तो आपको यहाँ पर गंदगी ही गंदगी नजर आएगी। अब मैं बात कर रहा था सिस्टम की, तो हम इसको देखते भी जाते हैं और सिस्टम की बात भी करते हैं। भी सिस्टम किस तरह से काम करता है उसके बारे में हम बात करते हैं। मैं अपनी बात को आगे कंटिन्यू करता हूं। दोस्तों, यह ट्रीटमेंट प्लांट यहां से शुरू होता है। कहने को ट्रीटमेंट प्लांट, मैं इसे ट्रीटमेंट प्लांट रूपी गड्ढा बोलता हूं। यह एक तरह का गड्ढा ही है जो सिस्टम ने बिना सोचे, बिना समझे इस योजना पे काम किया। ना ही इस योजना का होमवर्क किया गया, ना ही आम आदमी से इस बारे में राय ली गई कि आम आदमी इसके बारे में क्या सोचता है, आम आदमी के लिए सुविधा रहेगी या असुविधा रहेगी। तो दोस्तों देखिए, आसपास इसके मकान भी बने हुए हैं इस ट्रीटमेंट प्लांट के, और आगे काफी आबादी है घनी। तो इससे जो बदबू निकलती है, जो आसपास में लगभग 3, 4, 5 किलोमीटर तक ये बदबू जाती है, तो हर रोज एक ही बदबू को झेलना बहुत मुश्किल काम है और इसे शोषण ही कहा जाएगा। इसे आम आदमी का शोषण ही कहा जाएगा, क्योंकि आम आदमी इस बदबू से पहली बात शारीरिक परेशान होता है, शारीरिक शोषण होता है। तो शारीरिक शोषण इस बदबू के कारण होता है कि वह आम आदमी इस बदबू के कारण बीमार भी रहता है। दोस्तों, यह ट्रीटमेंट के पास वाली, आप इसे एक प्रकार से कॉलोनी बोल सकते हैं। तो आप देखिए ट्रीटमेंट के आसपास आपको ऐसे लगेगा ही नहीं कि यह नोखा शहर है। आपको ऐसे लगेगा कोई यह एक बेसहारा गांव की तरह है, जिसमें चारों तरफ ये व्यवस्था है। ये व्यवस्था का आलम तो इस प्रकार है कि आप सोच ही नहीं सकते। क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो मैं इसको महसूस कर रहा हूं। तो मैं फिर सिस्टम की बात करता हूं। सिस्टम को चलाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, आम आदमी अपनी जेब से पैसे देता है और आम आदमी ने
पैसे इस सिस्टम को देते हुए काफी सालों का समय बीत गया, 10 को बीत गए। देश की आजादी के बाद से ये प्रक्रिया शुरू है। पहले हम अंग्रेजों को देते थे, ये तो अंग्रेजों के समय से ही है। वैसे देखे तो भारत में इसका लंबा इतिहास रहा है कि आम आदमी व्यवस्थाओं को चलाएंगे। फिर चाहे आप मुगलों को देख लो, अंग्रेजों को देख लो, और हमारी अभी की सरकार को देख लो, आम आदमी के लिए बनी हुई फिर चाहे आप अभी की सरकार को देख लो, आम आदमी के लिए बनाई हुई व्यवस्थाएं आम आदमी से कोसों दूर है। हम आम आदमी कभी भी अपनी हॉस्पिटल का निरीक्षण नहीं करते, अपने अस्पताल का निरीक्षण नहीं करते, जबकि वह आम आदमी के लिए बनी हुई है। आम आदमी वहां जाता है, आम आदमी उसको चलाता है, लेकिन आम आदमी कभी यह नहीं देखता कि उस अस्पताल में आम आदमी के लिए कितनी व्यवस्थाएं हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, कितनी जांचें होती है और कौन कौन सी कमी है, ताकि उस कमी को पूरा किया जा सके। लेकिन कभी भी आम आदमी वहां नहीं जाता। मैं नोखा अस्पताल की बात करूंगा, मैं नोखा में जन्मा हूं तो मैं नोखा को अच्छे से जानता हूं। तो दोस्तों, ट्रीटमेंट प्लांट थोड़ा दूर रह गया क्योंकि आसपास इसके चलना मुश्किल है काफी, तो आसपास तो हम चल नहीं पाएंगे। और साथ में यहाँ के नज़ारे देखते हैं इस कॉलोनी के। ये एक प्रकार की कॉलोनी है जहाँ पर आपको ये आग के पौधे पौधे नजर आएंगे और यहाँ पर भी लोग रहते हैं, लोग यहाँ से गुजरते हैं। फिर सोचिए रात के समय में यहाँ का नजारा कैसा होगा, और अगर यहाँ से हमारी बहन बेटियों को गुजरना पड़ेगा तो उन पर क्या बीतेगी, क्या वह रात को गुजर पाएगी यहाँ से? वोट तो वह भी देती है, वोट तो हमारी बहन बेटियां देती है, घर की महिलाएं भी तो वोट देती हैं, उन्हीं के वोट से तो ये नेता अपनी सरकार बनाते हैं। लेकिन वोट लेने के बाद आम लोगों को बिल्कुल ही अकेला छोड़ दिया जाता है। जो परंपराएं हैं भारत में लंबे समय से चलती हुई आ रही है, और राजस्थान में वही चीज है, राजस्थान में वही राजनीति हावी है, तो राजस्थान में भी ये व्यवस्था लंबे समय से चलती हुई आ रही है, जहां आम आदमी का शोषण हर जगह होता है। और दोस्तों, राजनीति ने आम आदमी को वर्गों में बांट रखा है। इतने वर्ग बना दिए कि आम आदमी खुद कंफ्यूजन है कि वह आम आदमी है या किसी वर्ग का हिस्सा है। तो दोस्तों, फिर हम देखते हैं इस ट्रीटमेंट प्लांट को। मैंने आपको तो पीछे एक खेत दिखाया था, उसके अंदर ये गड्ढा बना हुआ है, वो पीछे रह गया। और उसके बाद यह दूसरा खेत है, यह दूसरा खेत है जहां पर यह अभी गंदा पानी जमा हो रखा है, और यह पानी काफी सालों से यहां पर जमा है। अब यह दूसरी भूमि है जहां पर मैं अभी चल रहा हूं, यह दूसरा खेत है, और ट्रीटमेंट प्लांट वो सामने है। थोड़ा हम नजदीक जाकर देखते हैं, मैं कोशिश करता हूं थोड़ा और नजदीक जाऊं। तो आप देखिए, ये आ गया वापिस। अब ये ट्रीटमेंट प्लांट का वो हिस्सा है जहां पर गड्ढा बना हुआ है, एक पूरे खेत में ये गड्ढा बना हुआ है। और इस खेत को, इस गड्ढे, अब ये गड्ढा भर गया है क्योंकि काफी साल हो गए, और गड्ढे की कितनी क्षमता होगी, लाखों रुपए इस गड्ढे में सुहा कर दिए गए। हमारी व्यवस्था ने लाखों रुपए इस गड्ढे में सुहा कर दिए, आम आदमी के पैसे, आम आदमी की सहूलियत के लिए बनाया गया ये ट्रीटमेंट प्लांट आम आदमी के लिए ही दुख का विषय बन गया। अब देखिए, वो खड्डा पूरा भर गया और वहां से पानी निकलकर इस पास वाले खेत में आना शुरू हो गया। ये भी किसी की जमीन है, यहाँ का भूमि मालिक है, वो इस भूमि का क्या करे, कोई कोर्ट के चक्कर काट रहा है। भारत में, राजस्थान में यह रिवाज है कि अपने हक को पाने के लिए हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। तो जब कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाना है तो फिर हमारी व्यवस्था, हमारा सिस्टम, इस पर आम आदमी अपने पैसे क्यों खर्च करे? तो देखिए, ये ट्रीटमेंट वहां से शुरू होके, और आप सामने देख पा रहे हैं, देखिए वहां तक है। अब इसकी इतनी भयंकर बदबू है, मैं आपको बता नहीं सकता। आप महसूस कीजिए इस बात को कि यहाँ पर कितनी भयंकर बदबू है। दोस्तों, फिर बात करते हैं आम आदमी की।
आम आदमी अपने अपने वर्गों में बंटा हुआ है और इतने वर्ग है राजस्थान में कि आम आदमी खुद ही कंफ्यूज है कि वह आम आदमी है या कोई वर्ग का हिस्सा है। बहुत सारे वर्ग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही अकेले हैं, उनको बिल्कुल ही अकेला छोड़ दिया गया है। साथ में आप ये देखिए, इसको भी देखते रहे साथ तो समझ में आए कुछ। और दोस्तों यह पाइप यहाँ पर लगभग 4-5 साल से पड़े हैं, इन्होंने अपनी जगह ही नहीं बदली। ये देखिए अब इस सिस्टम की चपेट में ये पाइप भी आ गई। ये एक तो टूट गया बेचारा, ये देखिए, ये तो खुद थक गए यहाँ पर। 4 उधर भी पड़े, वो देखिए। अब समस्या तो यह है यहाँ पर निकलने के लिए भी रास्ता नहीं है। देखिए कोशिश करता हूँ यहाँ से निकलने की। तो दोस्तों ऐसे ही मैं एक वर्ग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, पहले देख लेते फिर इस समस्या को। लाखों रुपए की यह है समस्या, लाखों रुपए लगे हुए हैं, लेकिन आम आदमी आज भी परेशान है। तो दोस्तों मैं वर्ग की बात करता हूँ। जो वर्ग अभी तक अनटच वर्ग है, इस वर्ग को अभी तक किसी ने छुआ भी नहीं है। और क्यों नहीं छुआ है मैं आपको बताता हूं। मैं अब जिस वर्ग की बात कर रहा हूं वह वर्ग किसी के भी ध्यान में नहीं है अभी तक, और मैंने इस वर्ग को नाम दिया है कहने को मध्यम वर्गीय परिवार। ये एक वर्ग है, जैसे मध्यम वर्ग परिवार है वैसे ही यह एक वर्ग है। और इस वर्ग में होता क्या मैं आपको बता दूं, यह एक ऐसा वर्ग है कि जो पतासे होते हैं, जानते हो पतासे, जो भगवान के चढ़ाए जाते हैं भगवान के प्रसाद के रूप में, वो घर में पड़े होते हैं। तो उनका भी नंबर आ जाता है, उन पतासों का भी नंबर आ जाता है चाय बनाते समय उसमें डालने का। पतासे भी चाय के लिए काम आ जाते हैं इस वर्ग में। और यह वर्ग, जब इस वर्ग की नींद खुलती है तब इस वर्ग के दिमाग में एक ही बात रहती है कि इससे पैसे लेने हैं, उसको पैसे देने हैं। ऐसे करते करते वो पूरा दिन गुजार देता है। जब सोता है तब उसके दिमाग में यही टेंशन रहता है, पैसा, क्योंकि इस वर्ग के पास पैसा आ ही नहीं पाता। अब मध्यम वर्ग परिवार है तो ऐसा है ही नहीं, इस वर्ग में सभी सक्षम लोग हैं। इस वर्ग में मात्र 30% लोग ही सक्षम हैं, बाकी 70% लोग कहने को मध्यम वर्गीय परिवार है। वो कमाते तो हैं लेकिन उनसे उनका गुजारा हो नहीं पाता। और खासकर 30 साल की उम्र से लेकर 60-65 साल की उम्र तक यह वर्ग इतना अकेला है कि यह वर्ग कुछ सोच ही नहीं पाता, क्योंकि आमदनी नहीं है इस वर्ग के पास। आमदनी है तो कितनी है, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 25,000। और यह वर्ग ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है। जो अभी यह वर्ग है अकेला, ये ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ वर्ग भी है नहीं। तो कहने को मध्यम वर्ग परिवार, इसकी तरफ हमारी सरकारों को देखना चाहिए, राजस्थान की सरकार को देखना चाहिए कि इसकी धरातल पर क्या स्थिति है। आज की हम महंगाई की बात करें तो महंगाई जबरदस्त है। और जो व्यक्ति जिसके घर में 4 सदस्य हैं और वह व्यक्ति मात्र 12,000 रुपये कमा पा रहा है, तो आप सोच लो कि उस व्यक्ति का घर कैसे चलता होगा, उसके बच्चों की कैसे परवरिश हो रही होगी। वह व्यक्ति भी चाहता है कि उसके बच्चे भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल जाएं, क्योंकि यही समाज का कल्चर है, यही समाज का कल्चर है। और उसके बाद उस पर समाज का भी प्रेशर होता है। तो वह उन 12,000 रुपये से अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाएगा, कैसे अपना घर खर्च चला पाएगा और कैसे सामाजिक कार्य कर पाएगा। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मजबूरन उसे लोन लेना पड़ेगा, उसे मकान भी बनाना है, अपने बच्चों को पालना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने बच्चों की शादी करनी है, तो उसके लिए उसको पैसे भी चाहिए।
तो वह लोन लेता, लोन लेकर मकान बनाता है, कुछ किस्तें भर पाता है वो। लेकिन वही बात है ना, इतने पैसे से इस महंगाई में वह कैसे धरातल पर जी पाएगा, वह कैसे सरवाइव कर पाएगा। तो फिर वही नतीजन, अगर मकान लोन लेकर बनाया है तो कुछ ही किस्तें भर पाएगा, उसके बाद उनके घर वो मकान जाने का डर। और हमारी बैंकें भी सिस्टम का एक हिस्सा है। जो अरबपति होते हैं, जो करोड़पति होते हैं, वो पैसे लेकर भाग जाते हैं, उनके लोन माफ कर दिए जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए के लोन उनके माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन 5-10 लाख रुपए के लोन के लिए आम आदमी को इतना जलील किया जाता है। आप तो देखते होंगे, क्योंकि आप धरातल पर रहते हो, आपके आसपास आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा जिससे आप अच्छे से वाकिफ हो, अच्छे से जानते हो। आप मदद भी करना चाहते होंगे लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि महंगाई, इतनी आमदनी है नहीं। तो उस व्यक्ति को इस तरह से जलील किया जाता है कि जैसा कि उसने कोई गुनाह कर दिया है लोन लेकर। वहाँ पे जो एजेंट आते हैं उनके पास ना ही कोई आईडी होती है, अलग अलग प्राइवेट लोन बांट रहे हैं और ब्याज का खेल है दोस्तों। फिर उस व्यक्ति से घर छीनने का भी डर रहता है, तो वह फिर कहाँ जाए। कोर्ट जाता है तो कोर्ट जाने के लिए भी पैसे चाहिए, वो पैसे उसके पास है नहीं। तो कहने को मध्यम वर्गीय परिवार, इसकी हालत इतनी खराब है कि इस तरफ राजस्थान की सरकार को देखना चाहिए, राजस्थान की गवर्नमेंट को देखना चाहिए। अगर राजस्थान की सरकार इस ओर ध्यान नहीं देगी तो आने वाले दिन और भी मुश्किल होंगे, क्योंकि वह भी तो वोट देते हैं। तो दोस्तों अब देखिए, ये ट्रीटमेंट प्लांट का लास्ट हिस्सा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैंने वहाँ से शुरू किया था, लगभग आधा किलोमीटर यहाँ तक आ गया है। ये काफ़ी सालों से एक ही जगह पानी जमा है, तो यहाँ की आसपास की आप स्थिति देखिए, यहाँ की बदबू, यहाँ पर मच्छर, और जो यहाँ पर वासिंदे रहते हैं उन पर क्या गुजरती होगी। ये भी तो नोखा नगर पालिका के नागरिक है, ये भी तो नोखा नगर पालिका को वोट देते हैं। तो नोखा नगर पालिका इनकी तरफ क्यों नहीं ध्यान दे पाता? ध्यान देता है तो मुश्किलें पैदा करता है। तो यहाँ पर कुछ रहने वाले, मैं उनसे बात करता हूँ। आप कितने समय से रह रही हैं यहाँ पर? यहाँ 8-9 साल हो गया। तो ये ट्रीटमेंट प्लांट कब बना था यहाँ पर? ये 20-15 साल पहले बना हुआ था। ये अभी बाहर निकले हुए तो 2 साल हो गया। 2 साल से यही स्थिति है कि पूरे घर के पीछे भी जो है पानी से भरी जाता है। ये यानी बरसात में तो और ही हालत खराब होती होगी। बहुत ज्यादा, पूरे घर में, पूरा घर के आगे भी भरा रहता है। निकलने में भी दिक्कत होती है, बच्चे की स्कूल जाने में भी दिक्कत होती है, इसीलिए बहुत ज्यादा परेशान है। मच्छर तो आपने इस बारे में प्रशासन को बताया नहीं भी हम इस समस्या से ग्रस्त है, हमारी समस्या का सुनवाई हो, हमारी समस्या का समाधान हो? प्रशासन से बहुत ज़्यादा बोले हैं, मतलब प्रशासन कुछ सुनाई नहीं करती है। आती है, चले जाते हैं, फिर वो देखते हैं, कुछ बोलते ही नहीं कि हाँ होगा कि नहीं होगा। कहते हैं हाँ चला जाएगा, चला जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। चुनाव हुआ तब तो कहे हाँ हो जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं हुआ चुनाव के बाद भी। यानी ये चुनाव का एक वो खेल था। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? हम 5 साल से। तो आपने इस पानी को ऐसे ही देखा है? ऐसे ही देखा है, हमने आया था 1 साल तो देखा नहीं, बाद में ऐसे ही देख रहे हैं। कितनी समस्या होती है इस पानी से? बहुत समस्या होती है, बीमार हो जाते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, मच्छर होते हैं बहुत, घर के पीछे पड़े रहते हैं हमको। आपके तो घर के आगे भी पानी, पीछे भी पानी, गंदगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये यहाँ के रहने वाले हैं, तो यहाँ देखिए ये पानी है और ये इनका घर है, बिल्कुल ठीक घर के सामने ये गंदा पानी है। तो इसकी बदबू 4-5 किलोमीटर तक जाती है। तो इनका कहना है कि घर के पीछे भी ये पानी आता है। हम देखते हैं इनके घर के पीछे की क्या हालात हैं। तो दोस्तों, ये भी नगर पालिका नोखा के वोटर हैं, राजस्थान सरकार के वोटर हैं और भारत सरकार के भी वोटर हैं। ये हर चीज में टैक्स देते हैं, जो भी ये सामान खरीदते हैं तो वहां पर ये टैक्स देते हैं। लेकिन इनके टैक्स का इन पर कितना उपयोग होता है ये आप अच्छे से देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये मैंने आपको फिर से ये कॉलोनी दिखा रहा हूँ। अगर प्रशासन चाहे तो इस समस्या को मिटा सकता है। यहाँ पर ये जितने भी आग के पेड़ हैं, आग के पौधे हैं, जो कीकर खड़े हुए हैं, उनको काट सकता है, यहाँ पर साफ सफाई कर सकता है। क्योंकि जनता के पैसे से नगर पालिका के पास जेसीबी मशीन है और कर्मचारी भी हैं, तो वे चाहे तो उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, यहाँ पर साफ सफाई कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, भारत की राजनीति
ये भारत की राजनीति ऐसी है, जब वोट चाहिए होते हैं तब वादे बहुत सारे किए जाते हैं, लेकिन जब धरातल पर बात आती है तो धरातल पर आपको सच्चाई अलग ही देखने को मिलती है। और जब तक धरातल की हकीकत को हम आम आदमी नहीं समझेंगे तब तक ये व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी। यह व्यवस्था बिल्कुल ही नहीं बदलने वाली। इस व्यवस्था को बदलने के लिए आम आदमी को जागरूक होना ही पड़ेगा। अगर आम आदमी जागरूक नहीं होगा तो बहुत मुश्किल काम होगा। यह आम आदमी के लिए है, फिर आम आदमी जागरूक क्यों नहीं होता है? आम आदमी को जागरूक होना चाहिए। जो हमारे पूर्वज थे दोस्तों, जो हमारे पूर्वज थे वह हमें बड़े गर्व से बताते हैं कि हमने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया है। लेकिन हमने क्या किया है? हम अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी तक तो इस पीढ़ी को पीने के लिए साफ पानी ही नहीं मिल पाया है, तो फिर दूसरी व्यवस्था तो बहुत दूर है। आम आदमी के लिए आज उसके पास पीने के लिए पानी नहीं है, फिर दूसरी व्यवस्था की क्या बात करें? पानी जैसी भौतिक चीज, आप राजस्थान में रहते हैं तो आप अच्छे से जानते होंगे पानी को लेकर। और अभी तो थोड़ा ठंड का मौसम है, थोड़ी गर्मी आ रही है। तो अगर मैं नौका शहर की बात करूं तो नौका शहर में पानी को लेकर बहुत सारी किल्लत है। और यहाँ पर एक नोखा नहरी योजना करके एक प्रोजेक्ट बना था, एक योजना बनी थी, जो योजना 2013 में बनी थी और अभी तक भी उस योजना का काम चल रहा है। अब आप सोच लीजिए, कहाँ 2013 और कहाँ 2024। तो इतने सालों में क्या नोखा वासियों को पानी की आवश्यकता नहीं थी? क्या उनको पानी नहीं चाहिए? नौका शहर के वासिंदे हैं, फिर उनके पशुधन हैं, तो यहाँ का बेसारा गोवंश हैं, वो कहाँ जाए पानी को लेकर? और आप राजस्थान में रहते हैं तो आप अच्छे से इसको जानते होंगे। आपके घर, आपके आसपास, आपके मोहल्ले में हर रोज पानी के न जाने कितने टैंकर आते होंगे और हम पानी की पूर्ति करते हैं उन टैंकरों से। महंगा पानी, पहले लोग कहते थे पानी फ्री का साधन है, लेकिन अब पता चल रहा है पानी फ्री का नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए एक आवश्यक वस्तु है, भौतिक वस्तु है। अब पता चल रहा होगा, अब हम टैंकरों को पैसा देते हैं, महंगा पानी खरीदते हैं, तो फिर आप देख सकते हैं पानी को लेकर क्या समस्याएं जहाँ चल रही है। अब दोस्तों, मैं इसी कॉलोनी के बारे में थोड़ा मैं आपको और बता दूं। ये कहने को कॉलोनी है तो आप देखिए, और उस ट्रीटमेंट प्लांट का पानी यहाँ तक आता है। ट्रीटमेंट प्लांट तो काफ़ी पीछे रह गया। पानी आता है, बदबू आती है, यहाँ पर मच्छर आते हैं। तो ये शारीरिक शोषण है, मानसिक शोषण है और आर्थिक शोषण है। शारीरिक बीमार पड़े, मानसिक बदबू वाला टॉर्चर, और आर्थिक जब हम अस्पताल में दिखाने जाएं। तो इसी कॉलोनी की मैं आपको एक रोड दिखाता हूँ। ये भी नोखा नगर पालिका के क्षेत्र में आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रोड का क्या हाल है। ये देखिए, आपको रोड कहीं नजर ही नहीं आएगी। क्यों नजर नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ का आम आदमी बिल्कुल ही चुप है। आम आदमी अपने लिए कभी कुछ सोचता ही नहीं। वह सब चीजें को सोचता है कि ये सब सरकारी है, हम कहाँ जाए, किसको बताए, कैसे करें। तो इसमें तो बहुत सारा नुकसान हो रहा है आम आदमी को, और लगातार होता जा रहा है। तो इस नुकसान से बचने के लिए आम आदमी को जागरूक होना चाहिए, और जागरूक होना ही पड़ेगा। अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो हमारे लिए धरातल पर जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए, और आप देखिए रोड कहीं पर भी नहीं है। ये देखिए, ये विकसित कॉलोनी है, इसकी हालत आप देख लीजिए। यह नोखा नगर पालिका प्रशासन की जिम्मेदारी है, और नगर पालिका का गठन भी सुविधान इसीलिए किया था कि नोखा नगर पालिका या नगर पालिका प्रशासन आम आदमी के हितों की रक्षा करे। स्वास्थ्य, पानी, बिजली, शिक्षा, ये सब पहुंचाने का काम नगर पालिका के पास होता है, नगर पालिका की जिम्मेदारी होती है, जिसका भुगतान आम आदमी अपनी जेब से पैसे देकर करता है। टैक्स के रूप में वह पैसे देता है, वही पैसे नगर पालिका में आते हैं और उसी से सारी योजनाएं बनती है। लेकिन योजनाएं कितनी बनी है तो आप अच्छे से देख सकते हैं। मैंने आपको पूरा धरातल दिखाया है।
दोस्तों मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसमें हम नोखा शहर से शुरुआत करेंगे और नोखा विधानसभा के गांव से शुरुआत करेंगे। तो हम वहां की धरातल की हकीकत को देखेंगे कि हमारे वार्ड वो कितने विकसित हुए हैं, हमारे वार्ड में कौन सी कमजोरी है, कौन सा मजबूत पक्ष है, हम उसको जानेंगे और उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। और हम गांवों को भी देखेंगे कि 75 साल में हमारे गांव कितने बदले हैं, हमारे गांव में और क्या आवश्यकता है और हमारे गांव के लिए और क्या चीज हो सकती है, इन सब के बारे में जानेंगे। फिर मिलते हैं एक नए वार्ड के साथ या एक नए गांव के साथ। हम वहां के धरातल को देखेंगे, वहां के धरातल को जानेंगे कि पिछले 75 सालों में यहाँ पर कितना काम हुआ है और हमारा सिस्टम उस गांव, उस वार्ड, उस शहर को कितना विकसित कर पाया है। हम धरातल की हकीकत को जानते रहेंगे और हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम धरातल की हकीकत को बदलें। तो आप मेरे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए दोस्तों, और शेयर भी अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय राजस्थान।